हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेज में। आज की जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे पहले से मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि समय का बचत हो और कम समय में आप अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस involve the three main type of reaction। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा जो रिएक्शन है, इन द फर्स्ट रिएक्शन द solar energy is absorbed by the chlorophyll। पहला रिएक्शन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। इन द फर्स्ट रिएक्शन द सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या हुआ है, सनलाइट को क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है। ठीक है, सेकंड में देखते हैं। इन द सेकेंड रिएक्शन the solar energy converted into chemical energy। that is ATP and reduce coenzyme। ध्यान दीजिएगा, in the second reaction the solar energy converted into chemical energy that is ATP, यानी सबसे पहले ADP को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ATP में, और कोएंजाइम को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आया समझ में। थर्ड हमारा टाइप है, कहाँ लिखे, ध्यान से देखिएगा, थर्ड टाइप है हमारा
थर्ड, इन द थर्ड रिएक्शन carbon dioxide is reduced with the help of assimilatory power and converted into food। ध्यान से देखिए, जो थर्ड स्टेप है, थर्ड रिएक्शन है, इन द थर्ड रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फूड में। किसमें कन्वर्ट होता है? फूड में। ये तीन जो है मेन स्टेप हैं। पहला स्टेप आपने देखा क्या? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। पहला रिएक्शन था आपका। दूसरा रिएक्शन क्या था? जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? केमिकल रिएक्शन में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और सेकेंड रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। जो सेकेंड रिएक्शन अभी हमने देखा है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, थर्ड रिएक्शन क्या था? थर्ड रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेटरी पावर के द्वारा रिड्यूस किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? फूड में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? फूड में। यह जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन को हम लोग डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? सबसे पहले लाइट रिएक्शन के बारे में रिएक्शन करेंगे, जो हमारा द्वितीय यानी सेकेंड रिएक्शन था। सेकेंड रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन भी बोलेंगे। अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा हेडिंग है लाइट रिएक्शन, या इसे बोला जाता है हिल्स रिएक्शन। हिल्स रिएक्शन हम इसको पॉइंट वाइज करके देखेंगे। पॉइंट वाइज देखने से आसानी से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा है, फर्स्ट पॉइंट है लाइट रिएक्शन was first studied by Hills. Studied by Hills. Therefore, it is called Hills reaction. Therefore, it is called Hills reaction. ध्यान से देखिएगा, लाइट रिएक्शन वाज फर्स्ट स्टडी बाय हिल्स। हिल्स एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा लाइट रिएक्शन को सबसे पहली बार स्टडी किया गया था। अतः इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हिल्स रिएक्शन भी बोलेंगे। एग्ज़ाम में
लाइट रिएक्शन भी पूछ सकता है, और अधिकतर बार यही पूछा गया है हिल्स रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा गया है हिल्स रिएक्शन के बारे में, तो हिल्स रिएक्शन को ही बोला जाता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। इन दिस प्रोसेस involve breakdown of water into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में होता क्या है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा, ध्यान दीजिएगा, इट ऑकर in the grena in the chloroplast of the क्लोरोप्लास्ट। यानी जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होता है, ग्रेना में होता है, और ग्रेना कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया है, वहाँ से आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। तो ग्रेना जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और ग्रेना में ही क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन किस में होता है, तो ग्रेना में होता है। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन के स्टेप्स देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे लाइट रिएक्शन होता है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। ये लाइट रिएक्शन के बारे में था। अब हम देखेंगे स्टेप्स फॉर लाइट रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा स्टेप फॉर लाइट रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपका स्टेप्स फॉर लाइट रिएक्शन। स्टेप्स फॉर लाइट रिएक्शन, तो पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप क्या है आपका, सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो पहला आपका यही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द chlorophyll by the chlorophyll and get activated chlorophyll forms ATP from ADP। ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेप क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है।
सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था और वो सनलाइट क्लोरोफिल को एक्टिवेटेड क्लोरोफिल बना देता है। और जब क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है तो एडीपी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफास्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन डाइफास्फेट। और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो यहाँ पे देखिएगा एडीपी को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? एटीपी में। ठीक है, एटीपी में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है? तो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल। किसके द्वारा? एक्टिवेटेड क्लोरोफिल के द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है एडीपी को एटीपी में। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफास्फेट, एटीपी का होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। हमारा सेकेंड स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी H2O, फोटोलिसिस ऑफ वाटर resulting H+ ion and OH- ion, H+ ion and OH- ions। फोटोलिसिस होता है किसका? वाटर का। किसका होता है? फोटोलिसिस होता है वाटर का, जिसमें वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? H+ आयन में और OH- आयन में। ध्यान दीजिएगा, यानी वाटर का क्या हुआ? तो फोटोलिसिस हुआ, फोटोलिसिस हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया? 4H+ में और 4OH- में। ठीक है, 4H+ में और 4OH- में। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, थर्ड स्टेप क्या होता है? द हाइड्रोक्सिल आयन OH-, the hydroxyl ion form the hydroxyl ion formed by the photolysis formed by the photolysis is water and release oxygen which liberated out from stomata। ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है यानी OH- आयन जो होता है यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? H2O में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2O में। और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से रिलीज होता है? तो वाटर से रिलीज होता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में MCQ में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस में वो किसका होता है? वाटर का होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है? तो होता किसका? वो वाटर का। ठीक है, और ये किसके द्वारा पता हो लग रहा है? तो लाइट रिएक्शन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, लाइट रिएक्शन के दौरान
या लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है स्टोमेटा के द्वारा। लास्ट स्टेप है द H+ आयन, the H+ ion gives electron, the H+ ion gives electron which part of the path of electron transport system. Electron transport system, the hydrogen ion is converted the H+ ion is converted NADP in NADPH2, यानी जो NADP है वह कन्वर्ट हो जाता है H+ आयन के साथ, किसमें, NADPH2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक टर्म आया है NADP। NADP का मतलब क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफास्फेट। ध्यान दीजिएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफास्फेट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देखिए ध्यान से, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ है, द H+ आयन गिव इलेक्ट्रॉन। H+ आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है विच पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन के द्वारा मिला हुआ है। और सिस्टम द H+ आयन, जो H+ आयन होता है वो NADP को किस में कन्वर्ट करता है, NADPH2, किसमें, NADPH2। ये सारा रिएक्शन किस में होता है, तो लाइट रिएक्शन में होता है। यहाँ पे देखिए ये पहला जो है आपका वो लाइट रिएक्शन में आता है। सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था, क्लोरोफिल वाटर को तोड़ता है H+ आयन और H+ में, OH- आयन और H+ में। ये H+ आयन NADP को कन्वर्ट करता है NADPH2 और ADP को कन्वर्ट करता है ATP में। ये सारा रिएक्शन किस में आता है आपका, लाइट रिएक्शन में आता है। और लाइट रिएक्शन में ही ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डार्क रिएक्शन। चूँकि वीडियो लंबा हो चुका है तो इसको हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।